नमस्कार, मैं डॉक्टर फहद खान, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल, नोएडा। आज हम बात करेंगे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के बारे में। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया दिमाग की एक बीमारी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जिसमें मरीज़ को चेहरे के आधे हिस्से पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लाइक सेंसेशन जैसा पेन होता है। ये पेन जो है कुछ सेकंड्स या मिनट्स तक रहता है। ये बहुत ही सिवियर लैंसिनेटिंग टाइप का पेन होता है जो मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, इसीलिए इसे सुसाइड डिजीज़ भी कहते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि हमारे दिमाग में जो नस होती है, जो फिफ्थ नस होती है ट्राइजेमिनल नर्व, उसका जो खून की नली के साथ संपर्क आना, जिसे हम न्यूरोवैस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। इसमें मरीज़ को जो परेशानियां होती हैं, जैसे कि मरीज़ के चेहरे के आधे हिस्से पे बहुत सीवियर पेन होता है। जब मरीज़ अपने चेहरे पे हाथ कांटेक्ट में आता है तो उस टाइम पेन हो सकता है, जब कोई या फिर चेहरे पे ठंडा पानी डालने से या खाना चबाने के कारण हो सकता है, या दांत ब्रश करने से हो सकता है। तो बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं मरीज़ को इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसकी रूटीन और डेली एक्टिविटीज़ अफेक्टेड होती हैं। ऐसे मरीज़ जो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के होते हैं वो पहले भी डेंटल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स को दिखाकर हमारे पास आते हैं। तो ये बीमारी जो है वो बहुत बाद में और लेट डायग्नोज होती है। सही समय पे ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया का डायग्नोज होना ये एक मरीज़ के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं वो जो डेंटल स्पेशलिस्ट वगैरह को दिखाकर आते हैं हमारे पास। तो इस बीमारी में हम मरीज़ का MR सिस्टर्नोग्राम कराते हैं, जिसमें हम न्यूरोवैस्कुलर कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। जो दिमाग की नस होती है, जो फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो खून की नली होती है, ज़्यादातर कारण में सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है जो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाती है। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसके पल्सेशंस ट्रांसमिट होते हैं फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व को, जिसकी वजह से नस जो है हाइपर एक्साइटेबल हो जाती है और वो जो पेन जो ट्रांसमिशन होता है पेन का वो एम्पलीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत ज़्यादा और सीवियर पेन होता है। इसके हम पहले शुरुआत करते हैं मेडिकेशन से। इस दर्द में हम एनाल्जेसिक्स वगैरह देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, जिससे मरीज़ को आराम होता है। और बहुत सारे मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, जैसे कि आप कार्बामेज़ेपिन दे सकते हैं, एमिट्रिप्टिलिन दे सकते हैं। तो इससे मरीज़ को मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट को इससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में दवाई देने के कारण भी दर्द में इतना रिलीफ नहीं होता है और ये पेन बढ़ता रहता है, और कहीं ना कहीं उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, रूटीन एक्टिविटीज़, वो अफेक्टेड होती हैं। तो ऐसे मरीज़ में हम एक सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं, जो बहुत ही कॉमनली परफॉर्म सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसे हम माइक्रोवैस्कुलर डिकम्प्रेशन कहते हैं। ये एक रिलेटिवली सेफ सर्जरी है। ये मरीज़ और इस सर्जरी के रिजल्ट्स बड़े इंस्टेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। इस सर्जरी के बाद मरीज़ की दवाई भी बंद हो जाती है और मरीज़ को बहुत लाभ होता है।